क्या भारत अनजाने में एक गिनी पिग बन रहा है? सबसे नई टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमानों की प्रतिस्पर्धा में जो प्रयोगशाला है उसका एक अनजाना शिकार बन रहा है। हेलो, वेलकम टू फोकस। पिछले साल जब पार्लियामेंट में बहुत शोर मचा था, एक्चुअली 2023 में मणिपुर को लेके, मणिपुर में जो घटनाएं हुई तरह तरह की, और जब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस ने लोकसभा में घेरा, तो दृश्य शायद आप ना भूले हों कि प्रधानमंत्री खड़े होकर दहाड़े थे, एक अकेला सब पर भारी, और सब पीछे जो बैठे थे सब तालियां बजाते रहे। सिर्फ एक शख्स था जिसने शायद ताली नहीं बजाई थी, वो नितिन गडकरी थे। वो जरा झिझकते हुए से मेज थपथपा रहे थे, दूसरे जोरों से थपथपा रहे थे। ये उनकी जो दहाड़ थी फिर याद आती है, और आज ये कहने को जी करता है कि एक अकेला सबकी बीमारी। आज जो हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े चैलेंजेस है हमारे सामने, चुनौतियां हैं, खतरे हैं, एक ही बनता है, एक ही शख्स है जो या तो जानबूझकर हकीकत को नहीं पहचानना चाहते, देखना नहीं चाहते, या फिर अनजाने में अंधे बन रहे हैं। वो है हमारे प्रधानमंत्री साहब। ये तो मुश्किल है कि उन्हें कुछ ना खबर हो। इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है उनके साथ, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह अलग हैं, नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हैं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सब लोग हैं। पर बड़ा आश्चर्य होता है, अभी जो युद्ध हुआ 3 दिन का, बहुत छोटा युद्ध पाकिस्तान के साथ, जो अचानक रुक गया, अचानक सीज फायर हो गई, और 10-11 बार तब से लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे मैंने रुकवाया है, मैंने सीज फायर करवाई है। खैर, वो भ्रांति, वो कंट्रोवर्सी तो जोरों से है ही, क्योंकि इसका कोई क्लैरिफिकेशन मोदी जी की तरफ से तो आया नहीं। बस वो अपनी छाती पीटते रहते हैं और जाके इलेक्शन की तैयारी करते रहते हैं। जब वो कश्मीर गए एट लॉन्ग लास्ट, शुरू में तो गए भी नहीं, तो वहाँ बिल्कुल ठंडा रिसेप्शन मिला उन्हें। उनका सारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों के इमोशंस को उठाया जा सके और शान भगाई जा सके। लेकिन जो असली हकीकत है उसका कोई सोल्यूशन, वो जो हमारे 27-28 टूरिस्ट मारे गए पहलगांव में, कुछ उसका निवारण नहीं। उन आतंककारियों का अभी तक पता नहीं चला what kind of a security और national intelligence it is, but अब कुछ और भी खतरनाक चीजों का आभास मिल रहा है। कई दफे शक होता है कि क्या ये पॉज जो लिया गया, युद्ध विराम, किसी के वाकई किसी साजिश के तहत हो रहा है, जो हम लोग साधारण लोग समझ नहीं पा रहे। क्या हमारा मुल्क एक क्वारी बन रहा है, एक अनजाना शिकार बन रहा है किसी बड़े डिजाइन का, किसी बड़ी तैयारी का, बड़े बहुत बड़ी बड़ी ताकतों का? कौन? एक चीज जो उठी, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई जब युद्ध रुका, चौहान साहब, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी को और रॉयटर को, उसमें एक बात बड़ी शंका में रह गई कि हमारे कितने स्टेल्थ फाइटर्स गिरे। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उन्होंने 6 हमारे जहाज गिरा डाले, और चौहान साहब बोले नहीं नहीं 6, ये तो गलत है, और ये भी नहीं बताया कितने। ये बात मैं पिछले एपिसोड में कह ही चुका हूँ। लेकिन इसके पीछे एक और चक्कर है, बहुत ही गहरा चक्कर है, जो शायद हम बिल्कुल नहीं समझे। वो ये था, जो उठी भी थी बात, कि हमारे जो जहाज गिराए गए और ये जो अचानक युद्ध विराम भी हुआ, इसमें हमें किसने पछाड़ा? अगर हम भी पछाड़े गए, हमने एक जो हमारा उद्देश्य था वो तो सफल हो गया कि हमने आतंककारी जो है उनके 9 निशानों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हमारे जहाज अगर गिराए गए, जो कि अनिल चौहान साहब ने क्लियरली नहीं बताया कितने, तो कैसे हो गया ऐसा? हमारे पास तो रफाले बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले थे। तो एक बात उठी थी, शायद चीन के जहाज आए, उन्हें इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तानी पायलट्स को उसमें ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, और ये शक बढ़ता चला गया। और अब एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर, चिंताजनक खबर उठ के आई है, और वो खबर उठ के आई है इकोनॉमिक टाइम्स ने बिजनेस न्यूज से वो खबर ली है, और वो खबर है चाइनीज
J-35A, J-35A चीन के सबसे नए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स J-35A उन्होंने पाकिस्तानी सेना को दिए हैं, मतलब दिए जाएंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और 50% रिडक्शन, प्राइस को 50% कम करके दिया जाएगा, ऑलमोस्ट फ्री दिए जा रहे हैं कि वो भी टर्म्स में दिए जाएंगे। और पाकिस्तानी पायलटों की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रही है J-35A पे। ये लेटेस्ट विमान है, फाइटर प्लेन्स विद मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन। और समझा जा रहा है कि अमेरिका के जो नए लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स हैं उनसे टक्कर लेने के लिए हो रहा है। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये सिलसिला एक चलता हुआ सिलसिला लग रहा है। ये जो युद्ध रुका, इसमें इससे पहली जनरेशन के प्लेन्स पाए गए थे। ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि जब भी कोई सेना, जब भी कोई मुल्क लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, कर तो लिए, प्लेन्स तो बन गए, लेकिन उनको कहीं टेस्ट करना भी जरूरी है, और वो टेस्टिंग किसी युद्ध में ही होनी चाहिए। तो क्या हम एक शिकार बन रहे हैं अनजाने में, कि हमको वो शिकार जानबूझकर बनाया जा रहा है? क्या जो कहा गया था कि ये सिर्फ छोटा सा पॉज है, युद्ध फिर से कभी भी शुरू हो सकता है, क्या 3-4 दिन की लड़ाई फिर शुरू हो सकती है और अचानक हो सकती है? और इसलिए हो सकती है, चाइनीज जो प्लेन्स हैं, चीन के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35A, उनको टेस्ट किया जाना, उनको उनमें वो सब ताकत है या नहीं, वो सब चीजें हैं या नहीं, और वो सिर्फ वॉर में हो सकती है, वो सिर्फ एक जमीनी बनाए गए युद्ध से नहीं हो सकती, वो रियल वॉर में होनी चाहिए। और वो दुश्मन के जो लेटेस्ट चीजें उसके पास हैं, उनके विरुद्ध होनी चाहिए। शायद वो अमेरिकी प्लेन्स के साथ हों, और शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी इसका एहसास है, और इसीलिए कहीं ये युद्ध रोका गया ताकि फिर भारत पर दबाव भी आए, तो वो भी लेटेस्ट प्लेन्स ले कहीं से, और वो एक ही जगह से लिए जा सकते, अमेरिका से। क्या हम किसी और की शतरंज के शिकार हो रहे हैं? कोई और खेल रहा है और हम सिर्फ शिकार हैं, और एक कोई और खेल रहा है। ये खबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर बिजनेस न्यूज में आना, पर इकोनॉमिक टाइम्स में उसका उदाहरण दिया जाना, ये बहुत चिंता की चीज है। इसे दो चीजों से बहुत बड़ा खतरा है इस माहौल में। हमारे देश के दो ऐसे शत्रु हैं जो हर वक्त रहते हैं, और हम खासतौर पे, जैसे मेरा ये प्रोग्राम है फोकस, इसके जो दर्शक है बहुत ही कम है, बहुत ही गिने चुने हैं। हमको इस चीज पर फोकस करके सोचना पड़ेगा, कौन है वो दो शत्रु। हमारे दो वो शत्रु हैं, एक तो भक्त लोग जो सरकार को चढ़ा के रखते हैं हमेशा, मोदी जी ने जो कह दिया भगवान ने कह दिया, वो अभी भी उन्हें विश्व गुरु मानते हैं, जबकि कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ इस युद्ध में। तो एक तो वो लोग जो अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, और दूसरे जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो सिर्फ गुणगान में लगा रहता है सरकार के, क्योंकि उससे एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं, और जो आप बहुत सेंसेशन करते हैं तो उससे टीआरपी बढ़ती है। याद है ना, लड़ाई के दिनों खबरें आनी शुरू हुई, लाहौर को ले लिया गया, कराची ले ली गई, कराची पे हमारे जहाज पहुंच गए, घेर लिया गया, पाकिस्तान तबाह हो चुका है। ये जो एक तरह की कैंपेन चलती है मोदी जी की प्रशंसा में, ये बहुत खतरनाक है। ये लिटरली शत्रु हैं, दुश्मन है देश के। पहले दुश्मन भक्त लोग, ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोहरा हटे नहीं, छाया रहे, और वो जानबूझ कर लाया हुआ कोहरा होता है। और जो दूसरी पार्टी है, दूसरा जो स्तंभ है जो इससे इस कोहरे को छांट सकता है, वो है मीडिया। पर वो बिल्कुल गुलाम हो चुका है, गोदी मीडिया हो चुका है। आई थिंक वी विल हैव टू वेक अप, वी विल हैव टू लर्न टू listen to these other social media programs like our program and many others. हमारा तो बहुत छोटी व्यूअरशिप है, बिकॉज ये जो बात हो रही है J-35 की, इट रियली इज वरीसम। मेरा उद्देश्य आज फोकस में
इसी तरफ ध्यान आकर्षित करना था, क्योंकि आप लोग जो हमारे दर्शक हैं, जितने भी हो, 10, 20, 50, 200, 2000, 20,000, जो भी हो, कम से कम उन तक तो बात पहुंच सके। कम से कम वो तो सोच सकेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है। यही आपसे प्रार्थना है, इल्तिजा है। लेट अस वेक अप। आज फोकस में यही, इतना ही।